ये खबर आई कि अमर जवान ज्योति जो करीब 50 साल से वहां जल रहा है, अमर जवान ज्योति, उस ज्योति को वहां से बुझा दिया जाएगा। ये ट्वीट किया पप्पू पिंक की गैंग के पप्पू ने, पप्पू पिंक की गैंग के पप्पू ने, कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। अरे तुम आओगे तब ना। अब ये बात की सरकार ने एक जो जानकारी दी वो ये दी कि अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं जा रही, उसको वार मेमोरियल की ज्योति में मर्ज किया जा रहा है। ये मोदी सरकार का पक्ष है। इसमें कहा गया कि अमर जवान ज्योति को हम बुझा नहीं रहे, बल्कि हम वार मेमोरियल की ज्योति में उसको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वार मेमोरियल पर जल रही लौ में उसका हम विलय करने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह बयान आया कि शुक्रवार दोपहर अमर जवान ज्योति का एक हिस्सा नेशनल वार मेमोरियल ले जाया जाएगा और 3:30 बजे दोनों के लौ को विलय कर दिया जाएगा। दोनों के बीच की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है। और आपको ध्यान होगा कि 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल में भारत के अब तक जितने भी बलिदानी सैनिक हुए, 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 62 में, उन सभी 25,942 सैनिकों का नाम अंकित है। वहीं इंडिया गेट पर जो सिर्फ ब्रिटेन के लिए लड़े थे युद्ध में, वर्ल्ड वॉर में, प्रथम वर्ल्ड विश्व युद्ध में, उनके नाम अंकित हैं इंडिया गेट पर। और नेशनल वॉर मेमोरियल में करीब क्या जो टोटल है बता देता हूं, 25,942 सैनिकों के नाम वहां पर स्वर्ण अक्षर में लिखे गए हैं। इसीलिए जो सरकार का जो पक्ष है, जो आपको मैं बता रहा हूं, और जो एनआई आदि में भी आया है कि वहां सारे सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति होना चाहिए, सब ब्रिटेन के युद्ध में जो वर्ल्ड वार में लड़े उनके लिए ही नहीं, और इसको मर्ज करके हम नेशनल वार मेमोरियल में ले जा रहे हैं। अब इसके बाद कांग्रेस ने को राजनीति करनी थी, जबरदस्त राजनीति शुरू हुई पंचमक्कारों की तरफ से। भाजपा का जो फिर आईटी केवल जवाब देने में लगा है, मेन मुद्दे उठाने की जगह सिर्फ जवाब देने में लगा हुआ है, जबकि इनको घेरना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे लड़े। कांग्रेस के पंचमक्कार आज भी सफल हो जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि वार मेमोरियल में विलय क्यों हो रहा है, कब से अमर जवान ज्योति जलाई गई आदि। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर है और इंडिया गेट को अंग्रेजों ने, जो लुटियंस आप सुनते हैं, लुटियंस ने पूरा डिजाइन किया था जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई थी। और उसके बाद वो पूरा जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इंडिया गेट, ये सब डिजाइन लुटियंस ने किया था और अंग्रेजों ने इसको बनवाया था। तो ये इंडिया गेट 1921 में बना था। उस समय 84,000 सैनिकों की याद में, जो पहले विश्व युद्ध के बाद शहीद मतलब बलिदानी हुए थे, उनकी याद में इंडिया गेट को 1921 में बनाया गया था। आपको ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 19, 5 साल प्रथम विश्व युद्ध चला था और 1921 में इसको बनवाया गया था। 3 दिसंबर में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो भारत की जीत हुई थी, बांग्लादेश अस्तित्व में आया था और इस मामले में भी भारत के कई जवानों ने अपना बलिदान दिया था। जब 1971 का युद्ध समाप्त हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार ने उसमें भारत के तरफ से 3,843 सैनिकों का बलिदान हुआ। उन 3,843 सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जलाने का फैसला किया था 1971 के बाद, यानी करीब 50 साल से वो जगह वहां वो जल रही है। इंडिया गेट का चयन स्वयं इंदिरा गांधी ने किया था और 26 जनवरी 1972 को, यानी 71 के बाद 72, जब भारत का 23वां गणतंत्र दिवस था, तब अमर जवान ज्योति का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। अमर जवान ज्योति में अब आप देखेंगे कि काले मार्बल का पूरा वो है, उसके चारों ओर स्वर्ण अक्षर में अमर जवान लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक सेल्फ लोडिंग राइफल लिखा हुआ है, उस पर एक सैनिक का हेलमेट है जो मुकुट की तरह आपको दिखता है, फोटो में आपको ये दिख रहा होगा। ये उस समय इसकी स्थापना हुई थी। चारों ओर इसमें कलश है, जिसमें एक में ज्योति 1971 से जल रही है, कभी बुझने नहीं दी गई, और चारों कलश से ज्योति जलती है। मगर पूरे साल
साल भर चारों में से केवल एक ज्योति जलती थी। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर चारों कलशों की ज्योति जलाई जाती थी। अमर जवान ज्योति पर सेना, वायुसेना, नौसेना के सैनिक तैनात रहते थे, वहीं सलामी देते थे। उसके बाद 1972 से 2006 के बीच इस ज्योति को जलाने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता था। एलपीजी गैस की पाइपलाइन है, जिसके कारण ये लगातार जलती रहती थी 2006 तक जो है। उसके बाद से इसमें पीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा और पीएनजी गैस की सप्लाई लाइन से यह अमर जवान ज्योति जलती थी। ठीक है, उसके बाद जो है, और यहाँ जो बलिदानी सैनिक है उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। 1971 में निर्माण के बाद हर साल गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख और जो भी हस्तियां आती है, हमारे अतिथि आते हैं विदेश के, वो जाकर अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण करती है और उन सभी शहीदों को जो गुमनाम, जिनके नाम आप हम नहीं जानते, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया और उसके बाद ये सारी परंपरा वहां से हटकर वहां शिफ्ट हो गई, यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। लेकिन अमर जवान ज्योति जो है इंडिया गेट पर, वो लगातार जलती रही और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। ठीक है, अब अभी आप जाएंगे तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण ये पूरा पोर्शन जो है बंद किया गया है। और ये जो वॉर मेमोरियल है, ये भी जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के अमर चक्र में भी अमर जवान ज्योति को बनाया गया है। ये भी, इसमें भी अमर जवान ज्योति जलती रहती है इंडिया गेट पर। तो इंडिया गेट पर जो लॉ जल रही है, वो उसको इसी में मर्ज किया जाना है। और उसके बाद गणतंत्र दिवस परेड से पहले जो बलिदानी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वो परंपरा ऑलरेडी वहां शिफ्ट हो गई है और यहाँ भी ज्योति जल रही है। तो वहां से वर्तमान सरकार ने उस ज्योति को यहाँ लाके उसको विलय कर दिया है और यहीं पे अब माल्यार्पण आदि सब होगा। इसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ कि आज वहां शिफ्ट किया जाएगा। तो राहुल गांधी का दर्द समझ में आता है कांग्रेस है, क्योंकि अमर जवान ज्योति कांग्रेस, उनकी दादी तो क्या कहेंगे, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री। और इस पूरे इशू को समझने की जगह तू मैं दोनों की तरफ होने लगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे को मुझे लगा कि मैं लोगों को समझाऊं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट किया क्योंकि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आ रही है 23 जनवरी को, उनका जो जन्मदिन आता है, उनकी याद में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत की स्वतंत्रता में भूमिका कितनी बड़ी थी, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, दिखाना जरा इसको बड़ा करना, वहां पर इंडिया गेट पे, और इसको थोड़ा बड़ा करो, एक सेकेंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये घोषणा की, अपना ट्वीट किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता में भूमिका को देखते हुए इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। ये at a time when the entire nation is making the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, I am glad to share that his grand statue made of granite का बना हुआ ग्रेनाइट पत्थर का will be installed at India Gate. This would be symbol of India, जो है वो भारत का जो की स्वतंत्रता जो है उसके लिए उनकी भूमिका, और तस्वीर दिखाओ, ये बनाया गया। मैं इसमें एक चीज और आपको कहना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका मोदी जी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में ज्यादा स्वीकार किया जाने लगा, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता नेताजी के कारण मिली। यह ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने स्वीकार किया कि नेताजी के कारण 46 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ, अब सेना हमारा विद्रोह कर चुकी थी और इंग्लैंड से सेना ला जाकर हम भारतीयों पर शासन नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने हटने का निर्णय लिया। गांधी का आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत को आजादी 47 में मिली, 5 साल तक कोई आंदोलन नहीं चलता और आंदोलन के अगले दिन ही गांधी नेहरू बड़े बड़े महल में शिफ्ट कर दिए गिरफ्तारी के नाम पे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस की इस भूमिका में वाजपेयी सरकार के समय आपको ध्यान होगा कि 70 के दशक में जब उनकी सुभाष चंद्र बोस जी के उस पे जांच के लिए जो है, उनकी मृत्यु की जांच के लिए शाहनवाज समिति और गोपाल दास खोसला आयोग बना था, और ये एक
कवर अप था कि 1945 में नेताजी की मृत्यु हो गई, ये कवर अप था। ठीक है, ये कल आपको अनुज धर आएंगे गुमनामी बा और सरकारी झूठ को। इस मामले में इन लोगों ने जो एक मुखर्जी आयोग का गठन वाजपेयी जी की सरकार ने किया कि इस चीज को विराम लगे, वस्तु स्थिति क्या है। उस समय नेताजी के साथ जो लोग थे उसमें से मुखर्जी आयोग ने जापान के पूर्व सेना चिकित्सा अधिकारी जो थे डॉक्टर ताने योशिमी से इंटरव्यू किया। वो 90 साल की उम्र हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि 1988 में उनको नेताजी का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि भारत का दबाव था कुछ, और भारत का दबाव से यहाँ के अधिकारी उन्होंने कहा कि नेताजी का एक फर्जी प्रमाण पत्र बना दीजिए मृत्यु का, यानी मृत्यु नहीं हुई थी 45 में जो बताया गया। उसके बाद मुखर्जी आयोग बनी। मुखर्जी आयोग जब बनी तो उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसको मुखर्जी आयोग इस रिपोर्ट को अच्छे से लाएगी, लेकिन भाजपा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है, भाजपा की जो तत्कालीन वाजपेयी सरकार थी उसने भी इसको दबाने का प्रयास किया। और इस मामले में जो अनुज धर ने लिखा है कि ये आशाएं धाराशायी होने लगी, तब दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भी उनकी जांच से जुड़े समाचार को प्रसारित नहीं किया। जब मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट में फाइंडिंग आ गई कि नेताजी 45 को नहीं मरे, जिसकी पूरी फाइंडिंग लेकर अनुज धर ने पुस्तक लिखी है, मुखर्जी आयोग पे ही लिखी है, कोई हवा में नहीं थी, लठ मारा है। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी जो बात, और उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने प्रसारण से मना कर दिया, यानी नेताजी के रहस्य लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी सब ने ढक्कन लगा दिया इस खबर पर। और तब मुखर्जी ने प्रसार भारती के प्रमुख को एक लिखित शिकायत भेजी, जस्टिस मुखर्जी ने, कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये फाइंडिंग क्यों नहीं देश को बता रहे हो, किंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तब मुखर्जी अरुण जेटली से मिलने गए जो तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि ये आपकी सरकार में ये क्या हो रहा, उलाहना दिया। कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सरकार की ओर से असहयोग लगातार जारी रहा। ऐसे में जब स्वयं वाजपेयी सरकार ने भी ऐसा किया तो नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा नेताजी की भूमिका को स्वतंत्रता में स्वीकार करना और उनका स्टैच्यू लगाना इंडिया गेट पे, ये एक मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूं, एक बड़ा कदम मैं मानता हूं। पूरा फाइल वो भी आपको उन्होंने अभी तक डिकोड नहीं किया है, सामने जब नहीं लाए हैं, उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि रिश्ते ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन सबसे उलझे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे कदम जो भी उठ रहा है, और इस पूरे मामले पर कल आपको अनुज धर 3 बजे आएंगे और आपको पूरा बताएंगे कि नेताजी की, वो लोग कई बार सोचते हैं अनुज धर ऐसे लिख रहे हैं, नहीं, मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट है कि नेताजी 45 में नहीं मरे। ठीक है, तो ये स्वीकार कांग्रेस ने तो नहीं किया, वाजपेयी सरकार ने बनाया, लेकिन वाजपेयी सरकार ने भी जब फाइंडिंग आ गई तो वो डर गई, छुपाओ। मोदी सरकार ने भी पूरे फाइल जो है डिक्लासिफाइड नहीं किए हैं, थोड़े बहुत तो किए ही हैं, परंतु उसने एक अच्छा काम ये किया कि लाल किला में नेताजी के स्मृति में या फिर इंडिया गेट में वो ये फाइल देख चुके हैं, वो जानते हैं कि नेताजी की भूमिका थी, तो वो इनडायरेक्टली उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसकी वो प्रतिमा लगवा रहे हैं। इसका उन्हें हमें स्वागत करना चाहिए। जो सरकार जो अच्छा करती है उसका मैं स्वागत करता हूं, जो गलत करती है उसकी मैं आलोचना करता हूं, तो इसका हमें स्वागत करना चाहिए।